सी प्लस प्लस में मुझे दो चीज़ों से नफ़रत है। नंबर एक डीएमए, नंबर टू डीएमए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई एरे हो, उसका साइज़ हमने स्पेसिफाई नहीं करना, यानी हमें पता ना हो कि हमने उसमें कितने एंट्रीज़ रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स है, उसमें हमने 10 स्टूडेंट के मार्क्स रखे, तो अगर हम उसमें 11वां ऐड करना चाहे तो उस एरे को हम के से 11वां मेंबर डालें और उस एरे का हम साइज सी प्लस प्लस में कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम डीएमए यूज़ करते थे, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से हम न्यू इंट के ज़रिए उसका साइज़ दोबारा स्पेसिफाई कर लेते थे। लेकिन वो पहले तो एक बड़ा ही अजीब सा मेथड है, दूसरा उसमें मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया डीएमए में कि उसमें कोर डंप या बेड मेमोरी लोकेशन का फॉल्ट ना आया हो। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए सी प्लस प्लस ने वेक्टर की लाइब्रेरी ऐड की। वेक्टर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हम मेन में चले जाते हैं। हमने इधर हैशटैग इंक्लूड वेक्टर की लाइब्रेरी ऐड कर ली। वेक्टर में आपको डीएमए करने की ज़रूरत नहीं, वो एक टेम्पलेट क्लास होती है जिसको हम इस तरह इनिशियलाइज करते हैं। वेक्टर फॉर एग्जांपल मैंने अब मार्क्स इंटीजर में स्टोर करने हैं, उसका नाम हो गया मार्क्स। हमने एक एरे बना ली इंटीजर की जिसका नाम है मार्क्स, उसकी डीएमए वगैरह सब कुछ अंदर वेक्टर की क्लास के हो रही है। अब हमने उसको ना मार्क्स को हमने डिफ़ॉल्ट की वैल्यू दे दी के 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्टोर करा दिया। अब मैं इसको आउटपुट करता हूँ फॉर ऑटो आई टू मार्क्स सी आउट आई। ये वेक्टर को डिस्प्ले करने का मेथड है। फॉर लूप ऑटोमेटिकली तुम साइज लो मार्क्स का, मार्क्स के स्टार्ट से लेकर यानी इस 2 से लेकर एंड तक तुम ये प्रिंट करा दो। ये वेक्टर की लाइब्रेरी में मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी ओवरराइड हो चुका है ये फंक्शन। तो फॉर ऑटो आई से लेकर मार्क्स तक सी आउट आई कर दो। अब मैं इसको रन करूं, रिटर्न 0। ये एक वेक्टर की एरे बन चुकी है और ये प्रिंट हो चुकी है 2 3 4 5 6। अब हम क्या करते थे डीएमए में, हम ये करते थे कि फिर हम न्यू इंट के ज़रिए उसको इनिशियलाइज करते थे। अगर हम इस तरह पहले एरे को डिफाइन कर ले, ये फिक्स्ड हो जाती थी इसकी वो, तो हमने न्यू इंट के ज़रिए दोबारा नया साइज बनाना था और नया एलिमेंट ऐड करना था। वेक्टर में आपने ये नहीं करना, वेक्टर में आपने सिर्फ वेक्टर, वेक्टर का नाम क्या है मार्क्स डॉट पुश बैक, उसमें आपने नया एलिमेंट डालना है 7। आप 7 डाल दें, उसको रन करें, ये देखें आपके एरे में 6 के बाद 7 ऐड हो गया। अब अगर मैंने कुछ और एलिमेंट ऐड करने, मार्क्स डॉट पुश बैक, मैंने 8 ऐड करना है, मैं इसको चलाऊं तो 8 भी ऐड हो गया। मैंने यहाँ कोई डीएमए नहीं की, कोई स्टैटिक वेरिएबल्स या कोई साइज़ का वेरिएबल यूज़ नहीं किया। मैंने बस मार्क्स की एक एरे बनाई, वेक्टर बनाया उसका, उसको मैंने पहले से कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ दे दी, उसके बाद मैं पुश बैक के ज़रिए उसमें एडिशन कर रहा हूँ। अब अगर आपको डीएमए में आपको साइज़ की भी वो होती है कि यानी मेरे टोटल एरे का साइज़ कितना है, फिर फॉर लूप आप आई से लेकर साइज तक चलाते हैं। अगर आपको वेक्टर का साइज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सी आउट वेक्टर का नाम मार्क्स डॉट साइज, इसको मैं रन करूं, मार्क्स डॉट साइज मैं इधर लिख दूं के साइज मार्क्स डॉट साइज और एंडल साइज है 7, यानी एलिमेंट इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 और उसके साइज है 7 वेक्टर का।
और उसके एलिमेंट्स उसके बाद प्रिंट कर देते हैं। तो आपको एक तो डीएमए ना नहीं करनी पड़ी, दूसरा आप कोई भी एलिमेंट एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप उसको रिसाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स डॉट रिसाइज, रिसाइज करा दो उसको 4। मैंने ये कॉल किया तो ये क्या करेगा, मैंने उसको बोला कि मार्क्स का जो वेक्टर बना है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स जोड़ दे। मैं इसको रन करूं, साइज उसका कितना रह गया 4, और उसमें 4 एलिमेंट्स रह गए। ये जो 6 7 8 ऐड किए गए हैं ये उड़ गए। तो आप इस तरह वेक्टर को आसानी से दोबारा रिसाइज भी करा सकते हैं। अब अगर आपने ऐसा करना हो कि फॉर एग्जांपल आपने इस मार्क्स का एवरेज निकालना, तो आप वो कैसा करेंगे, आपने ये किया। अब फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप चलेगी ऑटो आई से लेकर मार्क्स के एंड तक, ठीक है। मैं इधर एक इंटीजर सम ले लूँ। मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल्स आई, ये उसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, ठीक है। हम एवरेज लेने में क्या करते हैं, पहले तो सारे एलिमेंट्स को सम करते हैं, उसके बाद उन एलिमेंट्स को हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर्स डीएमए में हमें साइज का एक अलग इंटीजर रखना होता था, लेकिन इसमें हमें साइज का अलग इंटीजर रखना नहीं होता। तो पहले हम सम कर लेते हैं, उसके बाद सी आउट द एवरेज ऑफ दिस वेक्टर इज, दिस वेक्टर मार्क्स इज, कि इन सब मार्क्स का एवरेज कितना है, सम डिवाइडेड बाय मार्क्स डॉट क्या है साइज। अब देखे मार्क्स डॉट साइज क्या करते हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके वेक्टर में वो आपको बताता है। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल एलिमेंट्स कंबाइंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एवरेज होते हैं। तो इस तरह आप आसानी से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब मैं सिर्फ रन करूं, देखिए साइज 7 2 3 4 5 6 7 8, द एवरेज ऑफ दिस वेक्टर मार्क्स इज 5। इसका एवरेज कितना है 5। आप इन सब को ऐड करें, उसको 7 से डिवाइड करें, तो उसका आंसर आएगा 5। हाँ शायद, आई डोंट नो। तो ये हो गया आपका वेक्टर। अब वेक्टर्स किस चीज़ के लिए यानी मोस्ट बेनिफिशियल है, ये मार्क्स हो गए। इसके साथ हम एक और वेक्टर बनाना चाहे, वेक्टर स्ट्रिंग नेम्स। हमने स्ट्रिंग का एक वेक्टर बना लिया, हमने इधर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी मेंशन करनी होगी, इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नेम्स मैंने बना दिया। अब नेम्स मैंने क्या रख दिया, नेम्स इक्वल, नेम्स हो गए फॉर एग्जांपल आतिफ, हुज़ैफा, मुर्तज़ा, कोई काशिफ हो गया, कोई यूबीएस हो गया सामा सर, कोई साद हो गया 1 2 3 4 5 6, और एक और हो गया क्या है, आसिम फॉर एग्जांपल। ये मैंने नेम्स रख दिए। आप इसी को फॉर लूप को इधर चलाओ, सिर्फ इधर दे दो नाम नेम्स। मैं इसको रन करूँ,
आतिफ, हुज़ैफ़ा, मुर्तज़ा, काशिफ, यूबीएस, साद, आसिम, ये प्रिंट हो गए। तो वेक्टर्स के कई फ़ायदे हैं। वेक्टर्स एक तो आपको डीएमए से बचाता है, आपको डीएमए नहीं करनी होगी। दूसरा उसका साइज़ देखना, उस तरह उसके एलिमेंट्स ऐड करना, रिमूव करना, एक्सेस करना, उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना, ये भी वेक्टर्स का एक बहुत बड़ा वो है जो कि मुझे फ़िलहाल नहीं आता। लेकिन आप वेक्टर्स का यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आतिफ का नाम दे दिया तो वो मुझे उसका इंडेक्स आसानी से दे सकते हैं। इस तरह आप वेक्टर्स को काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। और ये इसका एक सिंपल यूज़ है कि कैसे आप वेक्टर्स को अपना डेटा स्टोर कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं और डीएमए से अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस। मैं काफ़ी दिनों से सोया नहीं। बाय बाय।